हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिस्बास एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पर लेकर के आए हैं फैक्टर थ्योरम, जो कि इससे पहले हम पॉलिनोमियल्स जो है हम डिस्कस किए हुए हैं। पॉलिनोमियल में जो बेसिक टॉपिक होते हैं जिसमें हमने पॉलिनोमियल के बारे में बताया था, उसके बाद फिर हमने उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे और फिर देन हमने वो रिमाइंडर थ्योरम किया था। और आज हम यहाँ पे लेके आए हैं फैक्टर थ्योरम, यानी कि ये हमारा टॉपिक नंबर, यानी कि पॉलिनोमियल का ये हमारा टॉपिक नंबर 4th है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर दो पॉलिनोमियल है तो क्या एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। इन सभी बातों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कभी हम ऐसे वीडियो लेकर के आए तो इस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो बच्चे अभी रिसेंट में क्लास 9th में जाने वाले हैं, ताकि हमारे वीडियो से उन बच्चों को अगर थोड़ा बहुत भी अगर हेल्प होता है तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का वर्क करेगा, जिससे हमें वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फैक्टर की, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फैक्टर की। तो अब देखिए, फैक्टर हम किसको कहेंगे। सबसे पहले ये टॉपिक है आपका फैक्टर थ्योरम। तो उससे पहले आपको ये बातें समझ लेना चाहिए कि एक्चुअल में फैक्टर होता क्या है। अगर आपको मैं फैक्टर थ्योरम बताते रहूंगा, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, लेकिन आपको अगर चीजें मतलब कि फैक्टर का अगर मीन नहीं पता है ना, तो फिर आप इस चैप्टर को या फिर इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे, या फिर चीजें आपको समझ में नहीं आ पाएगी। तो इसमें हम लोग अगर बात करें फैक्टर, तो देखिए फैक्टर का मतलब होता है क्या, कि अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर को अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, अगर पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, मीन्स रिमाइंडर 0 आता है, तो इट मीन्स वो नंबर जो है वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे हम यहाँ पे अगर एक एग्जांपल से आपको समझाए, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 15 से मतलब डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ये 15 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 120 में, ठीक है, तो 15 के टेबल्स में अगर आप देखेंगे तो ये आता है कितने, 8 टाइम्स में। तो 8 टाइम्स में आया तो ये हो गया कितना, मीन्स ये इसका ये क्रॉस मीन्स 0 आ गया। तो मतलब रिमाइंडर जो बचा वो हमारा क्या बचा, अभी यहाँ पे 0 बचा। तो ये जो 0 बचा, तो इसका मतलब ये हो गया कि मतलब 120 का ये 15 क्या है, फैक्टर्स है। क्यों? क्योंकि ये 120 जो है वो 15 से डिविजिबल है। क्या है ये, डिविजिबल है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसी का, अगर हम डिफाइन की बात करें तो वो हम डिफाइन भी आपको लिख देते हैं। तो वो डिफाइन हो जाता है क्या, मीन्स ए नंबर दैट डिवाइड्स ए नंबर दैट डिवाइड्स a number that divides number another number exactly leaves no remainder। नो रिमाइंडर। अभी जैसे कि हमने बात किया था, आपको बताया कि जब अगर कोई एक नंबर है जो दूसरे नंबर को अगर डिवाइड करता है और वो एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, मीन्स अगर रिमाइंडर 0 बचता है, तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिया था, अभी मैंने 15 से डिवाइड करके दिखाया था। तो ऐसे ही अगर आप मान लीजिए कि अगर हम 16 की बात करें, तो 16 ये चेक कीजिए कि ये 16 किस किस से डिविजिबल है। तो 16 की अगर हम बात करें तो 16 जो है ये 1 से भी डिविजिबल है। तो मतलब 1 भी 16 का क्या है, फैक्टर है। फिर अगर हम बात करते हैं 2 से डिवाइड करके देखो तो ये 2 भी डिविजिबल है। लेकिन क्या हम इस 3 को ले सकते हैं क्या? तो अगर आपको ऐसे नहीं हो रहा है तो आप चेक करके देख सकते हैं। अगर इसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, मतलब कि 16 को, रिमाइंडर 1 बचता है, मतलब 3 5 15। तो मतलब ये 3 जो है ना, ये फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए, हमेशा आपको दिमाग में ये चीजें चलना चाहिए कि फैक्टर का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो जब रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा है, इट मीन्स वो उसका फैक्टर नहीं होगा।
आई होप यहाँ तक आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर क्या होता है। अब हम मूव ऑन करते हैं फैक्टर थ्योरम पे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो अगर रिमाइंडर थ्योरम नहीं देखे हैं तो वो वीडियो पहले जाकर के देखें, प्ले लिस्ट में बनी हुई है, पॉलिनोमियल क्लास 9th करके है, वहां पे जाकर के अगर आप देखेंगे और फिर आप फैक्टर थ्योरम देखते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। या नहीं तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं, फैक्टर थ्योरम एक्चुअल में होता क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फैक्टर थ्योरम। तो देखिए अभी तक जो हमने इससे पहले आपको डिस्कस किया था वो मेनली था क्या, फैक्टर था। क्यों फैक्टर के बारे में मैंने डिस्कस किया, क्योंकि देखिए अगर हम यह इसमें वर्ड यूज करें हमने फैक्टर और साथ में आ रहा है क्या, थ्योरम। जब तक अगर आपको ये फैक्टर समझ में नहीं आता ना तो फिर आपको ये थ्योरम भी समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको पहले हम फैक्टर से आपको जान पहचान करवाते हैं, और फिर जब हम फैक्टर से जान पहचान करवा दिए तो अब तो फैक्टर थ्योरम से तो अच्छे से ही जान पहचान हो जाएगा, क्योंकि वो फैक्टर ही जो है फैक्टर थ्योरम का क्या है, दोस्त है। तो इससे पहले जो हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था तो उसमें भी इतना बातें लिखा हुआ था कि देखिए कि उसमें था क्या कि जब हम एफ ऑफ ए रखते थे यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में यानी कि एक्स के जगह पे, तो हमें वहां से निकल करके आता था यानी कि उसका रिमाइंडर। लेकिन अब हम जब एफ ऑफ ए रखेंगे यानी कि जो भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगी और उस पॉलिनोमियल में अगर हम एक्स के जगह पे कोई एक रियल नंबर रखेंगे और रियल नंबर रखने पे जब हमारा एफ ऑफ ए अगर 0 आ जाता है तो इट मीन्स वो जो होगा ना यानी कि एक्स माइनस ए, वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास यानी कि ये दो टर्म एंड कंडीशन है, यानी कि अगर इस दोनों टर्म एंड कंडीशन को अगर ये फुलफिल करता है तो इसका मतलब एक पॉलिनोमियल जो होगा वो दूसरे पॉलिनोमियल का मतलब फैक्टर होगा। अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो इट मीन्स वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। तो पहले है क्या कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल, यानी कि हमने एक क्या मान लिया, एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल माना, लेकिन उसकी डिग्री जो होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। ठीक है, उसकी डिग्री देखिए, क्योंकि जब हमने ये पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस पॉलिनोमियल चैप्टर में मैंने बताया था कि अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर पॉलिनोमियल होगा तो उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उस वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, उसकी पावर है, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अगर ये नॉन निगेटिव इंटीजर अगर हम इसको यानी कि लेस देन अगर 1 कर देते हैं तो इसका मतलब ये तो पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं। तो फिर ये क्या, हम फैक्टर थ्योरम तो अप्लाई अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया कि ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। सबसे पहली बात कंडीशन की ये पहले हमें चेक भी तो करने आना चाहिए कि भाई ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, यानी कि क्या हम ए को हमने क्या माना, कोई एक रियल नंबर है। अगर हमने अगर एफ ऑफ ए रखते हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, मीन्स 0। तभी जाकर के x माइनस ए क्या होगा, ये एफ ऑफ एक्स का फैक्टर होगा। पहला कंडीशन, पहला कंडीशन को आप समझेंगे यहाँ पे तो क्या है कि अगर इफ एफ ऑफ ए यानी कि उस पॉलिनोमियल में अगर हम x के जगह पे कोई रियल नंबर रखते हैं और उस पॉलिनोमियल की अगर वैल्यू निकल करके आता है क्या, 0, देन x माइनस 1 इज द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल या फिर एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन था। अगर इस कंडीशन को अगर आपको फील लेना है ना तो क्वेश्चन करवाएंगे तो वहां से आपको अच्छे से फील हो जाएगा कि भाई ये कैसे हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दूसरा कंडीशन ये है कि इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, अगर हमने मान लिया कि अगर x माइनस ए जो है वो एफ ऑफ एक्स का फैक्टर है तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, फिर भी हमें एफ ऑफ ए 0 ही आना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आपने अभी तक रिमाइंडर थ्योरम का नहीं देखे हैं वीडियो तो सबसे पहले आप जाए रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो देखें, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम और जो हमारा फैक्टर थ्योरम है ये दोनों ऑलमोस्ट रिलेटेड है एक दूसरे के। ठीक है, तो इसीलिए उसमें था कि हम
रिमाइंडर यानी कि रिमाइंडर निकालते थे रिमाइंडर थ्योरम से, और फैक्टर थ्योरम से क्या करते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर को हम जीरो करेंगे। तो रिमाइंडर को जीरो करने के लिए जब तक आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं आएगा तब तक आपको फैक्टर थ्योरम समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा वो रिमाइंडर थ्योरम का, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देखेंगे, देन आप इस वीडियो पे मूव ऑन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक यानी कि फैक्टर थ्योरम को अच्छे से अगर आपको फील लेना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चंस भी राइट डाउन किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि आपको चेक करना है, चेक वेदर इट इज x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। यानी कि ये जो हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है और एक दूसरा जो कि लीनियर पॉलिनोमियल आप इसको कह सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या ये एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर कब होगा, फैक्टर तभी हो सकता है जब रिमाइंडर क्या बचे, जीरो। अगर रिमाइंडर अगर जीरो नहीं बच रहा है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं होगा। अगर ये रिमाइंडर जीरो हो रहा है, देखिए मैं बार बार यहाँ पे रिमाइंडर जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि फैक्टर थ्योरम नथिंग बट देयर इज अ रिमाइंडर विल बी जीरो। हमेशा आपको हमेशा ये ध्यान रखना है ना कि रिमाइंडर हमारा क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। अगर जीरो रिमाइंडर हो जाता है तो फिर आप इसको आसानी से कर ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं क्या एक पॉलिनोमियल है, जिस पॉलिनोमियल को हम लोग मान लेते हैं क्या, मीन्स लेट एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है वो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल है क्या, मीन्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 17x प्लस ये हो गया आपको 50, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या है हमारा, ये जी ऑफ एक्स, ठीक है। जी ऑफ एक्स यानी कि इसको अगर हम लोग जी ऑफ एक्स मतलब एक्स माइनस इसको जीरो के बराबर कर लो, तो यहां से ये एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 3। तो कंडीशन ये है कि अगर ये एक्स माइनस ऑफ 3, एक्स माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, अगर ये एफ एक्स का ये फैक्टर है तो हमने मान लिया कि देन ये क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए। तो आना चाहिए, तो उसी कंडीशन को अब हम लोग देख लेते हैं। तो एफ ऑफ ए जब रखेंगे यानी कि एफ ऑफ ए कहने का मतलब एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 सॉरी यहाँ पे ए रखना सही नहीं रहेगा, यहाँ पे 3, ठीक है। एफ ऑफ 3 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, मीन्स जीरो होता है। तो अगर हम एफ ऑफ 3 यहाँ से रखते हैं तो ये देखेंगे तो मीन्स ये 3 का क्या होगा, मीन्स होल क्यूब प्लस फिर 3 का होल स्क्वायर फिर माइनस ऑफ 17 इंटू क्या होगा 3 और प्लस हो जाएगा ये 15। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर होगा। जहां पे अगर आपको डॉट लगे आप वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करेंगे तो आपको चीजें इजी हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो ये हो जाता है कितना, 9 3 ये 3 3 9, 9 3 27 और प्लस ये 9 एंड माइनस ऑफ 51 प्लस ये 15। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ से ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो ये जो एग्जैक्ट निकल के आ जाता है ये आ जाता है क्या, मीन्स 51 माइनस ऑफ 51 इज इक्वल्स टू ये 0। इट मीन्स इसका मतलब है x माइनस 3 जो है ये फैक्टर है किसका, f ऑफ x का। क्यों फैक्टर है f ऑफ x का, क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है वो रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हेंस, ठीक है, हेंस x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x बिकॉज, क्यों, क्योंकि ये f ऑफ a जो निकल के आ गया वो क्या आ गया, जीरो, सॉरी f ऑफ 3, f ऑफ a नहीं f ऑफ 3 जीरो आ गया। तो आई होप आपको ये फैक्टर थ्योरम की चीजें यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, अभी हम इस सेशन को यहाँ पे एंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस का बहुत सारे पिटारा है, तो उसमें अभी हम 4-5 क्वेश्चन और करेंगे। तो इसको आप राइट डाउन कर ले अच्छे से, चीजें आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो हम आप लोग से उम्मीद कर ही सकते हैं। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। अब देखिए इसको सॉल्व करना है आपको और ए का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा।
जिस प्रोसेस से मैंने पहले वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही उसी प्रोसेस से आपको इसको भी सॉल्व करना है। बस फर्क ये था कि वो उसको चेक करना था कि ये उसका फैक्टर है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर एंड कट लिखा हुआ है, ये इसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो फैक्टर है तो आपको ये x माइनस ए यानी कि a का वैल्यू रखने पे जो होना चाहिए वो a का वैल्यू रखने पे इसका मतलब वैल्यू जो है ये पूरा जीरो आ जाएगा। तो जीरो है तो इसका ये तो फैक्टर है इसका, लेकिन आपको क्या करना है मतलब a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो a का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल है तो एक बात ये लिखा हुआ है क्या, x माइनस ए, ठीक है, इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो अगर ये एफ एक्स क्या है, ये इसका फैक्टर है, तो देन एफ ऑफ ए जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो। तो आइए चेक करते हैं, देखते हैं क्या ये एफ ऑफ ए जो है वो जीरो है या नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ ए इक्वल टू मीन्स एक्स के जगह पे हम ए रखेंगे माइनस ऑफ ए का पावर टू, और फिर ये जो होगा ये हो जाएगा यहाँ से ये ए की पावर फिर से टू, सॉरी यहाँ पे ये थ्री होगा। ठीक है, यहाँ पे ये थ्री होगा, थ्री प्लस ये हो जाएगा टू इंटू ये ए प्लस ए माइनस ऑफ थ्री, और इसको अगर आप देखेंगे ए की पावर फाइव माइनस ऑफ। अब देखिए यहाँ से आप जब इसको देखेंगे तो आप एक एक्सपोनेंट करके चैप्टर क्लास 8th में पढ़े होंगे, और रियल नंबर में भी क्लास 9th में रेडिकल्स करके आता है या ठीक है। तो यहाँ पे होता है कि अगर बेस अगर सेम है ना, यानी कि बेस अगर सेम है और पावर अगर डिफरेंट है, तो बेस सेम हो और अगर पावर डिफरेंट हो ना, तो पावर जो है वो एड ऑन हो जाता है। एड ऑन होने का मतलब हो गया कि ये ऐड हो जाएगा और आ जाएगा क्या, ए टू दी पावर फाइव। तो यहाँ से यही चीजें निकल के आ जाएगा, ये आएगा क्या ए टू दी पावर फाइव होगा, और प्लस यहाँ से क्या ये टू ए प्लस ये ए और माइनस ऑफ थ्री। तो यहाँ से देखेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे स्टेप होंगे, यहाँ से ये टू ए प्लस ये वन ए मीन्स थ्री ए और माइनस ऑफ थ्री, बट एक हमारे पास है इक्वल टू, इसको जीरो के बराबर करना है। तो जीरो के बराबर जब आप करोगे मीन्स दैट इम्प्लाइज थ्री ए इज इक्वल्स टू थ्री, तो देन ए इज इक्वल्स टू व्हाट, थ्री बाई ये हो जाएगा थ्री, तो थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, तो ये जो ए का जो वैल्यू निकल के आ गया ये आ गया वन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गया। ठीक है, जब आप फैक्टर को समझ लेते हैं और फिर बाद में जब आपको फैक्टर थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाता है ना, तो ये क्वेश्चंस इतना ही स्मूथली बनता है, इतना ही इजी वे में बनता है। तो अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, और फिर आप इसको सबसे पहले देखिए, जब आपके स्क्रीन पे अगर क्वेश्चन आए तो पहले आप उसको खुद से लगाने का प्रैक्टिस करें, और वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करें, ताकि आप एक स्टार्ट मिलेगा जिससे आपको चीजें जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ। तो यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये हो गया थर्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, जैसे आपने इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर मीन्स सेकंड किया था, ये लगभग उसी के जैसा है, उसी टाइप से सेम उसी बेस पे ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे आपका जो वैल्यू निकालना है वो किसका निकालना है, मीन्स के का निकालना है। ठीक है, के का वैल्यू इज द पॉलिनोमियल, मतलब आपके पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और देखिए एक बहुत ही ज्यादा जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड जो इसमें लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली डिविजिबल। अब देखिए अब आपका काम हो गया, मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली डिविजिबल लिखा हुआ है, तो एग्जैक्टली डिविजिबल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, एफ ऑफ समथिंग जो होगा वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। मतलब ये कह दिया इनडायरेक्ट वे में कि भैया ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो मतलब देखिए जब एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या, रिमाइंडर जीरो,
तो जब रिमाइंडर 0 आएगा मतलब वो फैक्टर थ्योरम ही तो है, तो और क्या है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये समझ में आ गया कि x+2 जो है वो फैक्टर है ये इसका। तो हमने क्या करना है, मान लेना है क्या, मीन्स लेट जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, मीन्स एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, मीन्स 2x⁴ प्लस ये 3x³ प्लस ये 2k(x² प्लस यहाँ से ये 3x प्लस ये 6 है। लेकिन देखिए इसमें एक चीज और लिखा हुआ है, क्या दिए रखा है, मीन्स x+2 is a factor of f of x, ये भी हमें दिया हुआ है। अगर जब ये f of x होगा तो देन f of -2 जो होगा ये हमारा क्या होना चाहिए, मीन्स 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखेंगे मीन्स x+2 तो इसको आप 0 के बराबर कर लिए, और 0 के बराबर करेंगे तो x का जो वैल्यू वो निकल के आएगा वो आएगा क्या, -2। तो देन आप क्या करें, f ऑफ -2 इक्वल टू ये आ जाएगा क्या, 0, क्योंकि हमें यहाँ पे ये गिवन है कि हमें ये बोल रहा है कि ये भैया ये जो है ना ये इसका क्या है, ये जो है ना ये इसका फैक्टर है। तो ये वाला जो है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो f(2) जो रखेंगे तो वो हमें क्या देगा, 0 देगा। तो 0 देगा तो अब हम लोग यहाँ से जो है मतलब हमने रखा, हमें क्या रखना है, मीन्स f ऑफ -2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा क्या, 0 आ जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे मीन्स इस पॉलिनोमियल में ये वैल्यू रख करके f ऑफ -2, तो ये हो जाएगा क्या, ये 2 इंटू -2 की पावर क्या है, 4 है, प्लस यहाँ से ये 3 इंटू -2 की पावर ये हो गया 3, प्लस यहाँ से ये 2k इंटू -2 की पावर ये हो जाएगा 2, और प्लस ये हो जाएगा माइनस ये सॉरी 3 इंटू -2 और प्लस ये हो जाएगा क्या, 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या रखा कि -2 का वैल्यू -2 रखा। तो जब देखिए जब यानी कि माइनस वाले नंबर का अगर पावर इवन होता है तो वो पॉजिटिव बना देता है, कि जैसे कि यहाँ पे दिख रहे इवन नंबर पावर है और यहाँ पे ऑड नंबर पावर है। तो जब अगर किसी भी नंबर का अगर पावर वो नंबर निगेटिव में हो, यानी कि बेस उसका निगेटिव में हो और पावर अगर इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव बना देगा, और यहाँ पे ये निगेटिव बना देगा क्योंकि ऑड है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 इंटू, अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा ये हो जाएगा 16, ये प्लस बना देगा, माइनस ऑफ ये माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी पावर जो है वो कितना है, मीन्स 3 है, तो 3 है तो माइनस की पावर जब अगर 3 होता है तो वो ऑड है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो यहाँ पे होगा क्या, ये 24। फिर प्लस की बात करें, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी भी पावर क्या है, इवन है, इवन है तो ये प्लस के साथ खुलेगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा मीन्स कितना, 8 के, फिर यहाँ पे ये माइनस ऑफ 6 के साथ और प्लस ये 6, तो देखेंगे तो ये माइनस और ये दोनों जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर यहाँ से होगा क्या, मीन्स 32 माइनस ऑफ 24 प्लस के प्लस 8k, ठीक है, और इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है कि ये f ऑफ -2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मीन्स ये 0 के बराबर होगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 8 प्लस 8k इज इक्वल्स टू 0 एंड 8k बराबर ये आ जाएगा क्या, -8, और k बराबर जो निकल के आ जाएगा -8/8 होगा, तो 8 1 जा 8 और 8, तो k का जो वैल्यू निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया, k का वैल्यू -1। अगर इसमें मीन्स इस पॉलिनोमियल में अगर हम माइनस ऑफ k की जगह पे अगर -1 रखते हैं और ये माइनस ऑफ f(2) जो है ये क्या आ जाएगा, इसका f(0) निकल करके आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, आपको इसी जैसे हमने बताया है ऐसे ही आपको एग्जैक्ट करते चले जाना है, इसमें कुछ ज्यादा तामझाम नहीं है, आपको बस फैक्टर थ्योरम अगर समझ में आ जाता है, समझ में आ गया तो आई होप हम ये आशा करते हैं कि आप जो है अच्छे से
इस चैप्टर को करेंगे। तो आइए हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, मीन्स क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, मतलब इस सेशन का ये क्वेश्चन नंबर चौथा है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो, जब अभी तक तो हम लोग यानी कि एक पॉलिनोमियल होता था बड़ा सा, बहुत गंदा सा, और दूसरा होता था लीनियर। लेकिन अब क्या हो गया कि हमारा दोनों का दोनों ही गंदा गंदा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करें? तो इस गंदे गंदे से निपटने के लिए आपको इसको ब्रेक डाउन करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है ना, मतलब कि यहाँ पे एक चीजें और भी लिख दिया है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब कि बिना वो जो आप ऐसे करके जो करते हो ना, ये ऐसे करके, ये क्या है? एक्चुअल डिवीजन है। तो आपको क्या करना है ना, मतलब इससे ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो हम कैसे ये डिवाइड कर सकते हैं? तो यहाँ से जो हमको निकलेगा क्या, यहाँ से हमें कोई x के x बराबर कोई वैल्यू तो नहीं निकल के आएगा। तो क्या करें? तो ऐसे क्वेश्चन ही देखते बच्चा हाथ खड़ा कर देता है। ठीक है, तो आपको हाथ खड़ा नहीं करना है, बल्कि पेन पे यानी कि कॉपी पे जो है ना, पेन को एकदम गर्दा मचाना है। तो वो देखिए हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात बोले, तो यहाँ पे हमें दे रखा है, यानी कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है क्या, मीन्स एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स अगर आप देखेंगे तो ये दे रखा है क्या, ये 2x⁴ माइनस ऑफ 6x³ प्लस ये क्या 3x² प्लस 3x और माइनस ऑफ 2। अब देखिए ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब इंडिया जब मैच जीत गया ना वेस्ट इंडीज से, उसके बाद हमने सोचा कि रिकॉर्ड करें। अगर आज मैच नहीं जीतता तो फिर हम ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि हम स्टार्टिंग से यानी कि शाम से ही मूड बना करके बैठे हुए थे कि आज मुझे ये फैक्टर थ्योरम कंप्लीट करना है। लेकिन हमने देखा कि इंडिया, हमने ये ठान लिया था कि स्टार्टिंग में जब मैच देख रहे थे तो उस समय हमने ठान लिया था कि अगर इंडिया जीतता है तो आज का ये फैक्टर थ्योरम कंप्लीट करेंगे, चाहे कितनी भी रात हो जाए। अगर इंडिया हारती है तो फिर ये वीडियो नहीं बनेगा, मतलब कि फिलहाल आज नहीं बनता, लेकिन दूसरे रोज बनाते। लेकिन इंडिया, थैंक गॉड, और संजू सैमसंग को, क्योंकि उन्होंने मैच को जो बहुत ही लास्ट तक, वो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक खेला, और फाइनली जो है हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच गए। तो आइए हम देखते हैं ये क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, मतलब ये वाला है। तो अब मतलब इससे हमें, यानी कि ये x² माइनस ऑफ 3x प्लस 2 दे रखा है, तो ये हमारे पास है क्या, मीन्स ये इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, g ऑफ x, यानी कि g ऑफ x मान लेते हैं, क्योंकि ये देखिए x² माइनस ऑफ ये हो गया क्या 3x प्लस ये 2। अब यहाँ पे क्या है कि हमें फैक्टर करना तो आता है, क्योंकि जब आप क्लास 8th में फैक्टर पढ़े होंगे तो फिर जो आप इस ऐसे छोटे छोटे जो है इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो अगर आप इसको फैक्टर करेंगे तो 2 इन, मतलब कि फर्स्ट को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करते थे, और जो है प्लस या माइनस करने पे जो आना चाहिए वो हमारा, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट करने आना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ 2x और माइनस ऑफ x और प्लस ये हो जाएगा क्या 2। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो x माइनस ऑफ 2, और यहाँ से माइनस ऑफ 1 कॉमन आएगा तो x माइनस ऑफ ये 2। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या, मीन्स x माइनस 1, और यहाँ से ये निकल के हो जाएगा क्या, x माइनस ये 2 बराबर इज 0। और एक जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 1, और दूसरा जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 2। अब है क्या आपको कि इतना जब आप काम कर लेते हैं, मतलब ये वैल्यू जब आप निकाल लेते हैं, यहाँ से ये काम कर लेते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है क्या, मतलब आसान क्या है, तो आसान हो जाएगा क्या, यहाँ से x² माइनस ऑफ 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो ये क्या हो गया, मतलब कि ये जो है ना, ये इसका फैक्टर हो गया। तो जब हम लोग इसमें नाउ f ऑफ 1 रखते हैं तो भी ये 0 होगा। ठीक है, तो f ऑफ 1 रखते हैं इसमें तो भी ये 0 होना चाहिए। तो f ऑफ 1 की जगह पे हम लोग 2 इंटू ये 1 की पावर क्या 4 माइनस ऑफ 6 इंटू 1 का पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 1 की पावर 2, और प्लस ये हो जाएगा यहाँ से ये 3 इंटू 1 माइनस ऑफ 2।
अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेशन करेंगे और ये चीजें हमें शो करना होगा कि ये जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल यानी कि दोनों केस में ये जो हमने मतलब x बराबर 1 फाइंड आउट किया और दूसरा जो हमने x बराबर यानी कि 2 जो हमारा निकल करके आया, तो इस दोनों को यानी कि x बराबर 1 रखने पर भी f ऑफ 0 आना चाहिए, f ऑफ a 0 आना चाहिए और x बराबर 2 रखने पे भी उस पॉलिनोमियल में यानी कि रिमाइंडर जो आना चाहिए वो 0। अगर जब ये दोनों कंडीशन को अगर फुलफिल कर जाता है और दोनों कंडीशन में अगर ये 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास जो बहुत ही गंदा सा जो है मीन्स जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2 भी ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये जो निकल के आ जाएगा, ये आएगा क्या, यहाँ से ये 2 माइनस ऑफ 6 प्लस ये क्या होगा मीन्स 3 प्लस फिर 3 और माइनस ऑफ 2। अगर आप देखेंगे तो 3 3 6 6 और 2 क्या मीन्स 8 और 8 माइनस 8, तो ये हो गया क्या 0। इसका मतलब भैया ये तो हमें समझ में आ गया कि x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर होगा। अब हमें हमारे पास जो है दूसरा बच जाता है, तो दूसरा की अगर हम बात करें तो इधर आ जाइए। दूसरा ये क्या f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 रखते हैं, तो 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस ऑफ 6 इंटू 2 की पावर 3 प्लस ये 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस ऑफ 2। ठीक है, हमने ये वैल्यू रख दिया। अब देखते हैं क्या इस केस में यानी कि केस नंबर 1 तो था कि मतलब एफ ऑफ 1 रखे तो 0 के बराबर आ गया। अब क्या इस केस में ये 0 के बराबर आ पाएगा या नहीं, तो देखते हैं। तो यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा क्या मीन्स 2 इंटू ये होगा 16 माइनस ऑफ यहाँ से ये हो जाएगा क्या 8 6 जा मीन्स ये 48 और ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2 2 जा 4 2 जा हो जाएगा 12 प्लस ये 6 माइनस ऑफ 2। ठीक है, अब आप इसको ये निकल के आ जाएगा 32 प्लस ये यहाँ से माइनस ऑफ 48 प्लस ये 12 प्लस 6 माइनस ऑफ 2। तो एक बार प्लस वाले को एक साथ कर लीजिए, ये है प्लस में, ये है प्लस में, ये है प्लस में, तो ये हो जाएगा कि 18 और 32 मीन्स ये कितना 50 और माइनस ऑफ ये हो जाएगा 50, तो ये निकल के आ जाएगा 0, यानी कि एफ ऑफ 2 भी रखे तो ये क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हमने क्या रखा यानी कि एफ ऑफ 1 रखा तो भी 0 आ गया रिमाइंडर, और जब हमने एफ ऑफ 2 रखा तो भी हमारा रिमाइंडर क्या आ गया मीन्स 0 आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, hence f of x is exactly divisible by x minus 1 as well as x minus of 2। ठीक है, अब देखिए ये इसीलिए क्योंकि जब x माइनस 1 से भी डिविजिबल है और x माइनस 2 से भी डिविजिबल है क्या f ऑफ x, तो इस तरह से हम इस ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करना सीखेंगे। और आज हमने आपको बता दिया कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, इसमें कोई भी अगर डाउट हो आपको तो आप इसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, खूब मन लगा पढ़िए।